वर्तमान लंबाई, वर्तमान लंबाई कितना हुआ? 135 और बटे में लिखिए वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत। तो चार्ट से मदद लेंगे ना हम। इसका उम्र 13 बरस है ना? यस सर। 13 बरस को देखिए, 13 बरस में लड़की का कितना लंबाई है प्रतिशत? 95%। लिख दिए बटे में और इंटू लिखिए 100। अब निकालिए तो इसका कितना होता है, निकालिए। और इस तरह से आपको सभी सहपाठी को, चलिए इधर जो है आप लोग शामपट की तरफ ध्यान दीजिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 1 विषय विज्ञान अध्याय 7 किशोरा अवस्था की ओर। लेकिन किशोरा अवस्था को समझने के पहले पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे जंतुओं में जनन। तो जंतुओं में जनन कैसे होता था, जिसमें एक मेल होता था और एक फीमेल होता था। और मेल और फीमेल का जननांग के बारे में भी आप लोग को बताया गया था विस्तार पूर्वक। और नर जुग्मक और मादा दोनों जो है क्या करता है, उसका नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु दोनों क्या करता है, मिलन करता है और क्या बनाता है, जुग्मनज। बनाने के बाद क्या होता है, एक अंडा का रूप धारण करता है और वो माता के गर्भ में स्थापित हो जाता है और 9 महीना के बाद बच्चा जन्म लेता है। तो मानव विकास की अवस्थाएं थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेंगे। ऐसे तो मानव विकास की अवस्थाएं विभिन्न जो है वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न तरह से बांटा गया है। लेकिन मोटा मोटी हमें समझना है गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 1 साल के अंतर भी होगा। तो आगे की जब पढ़ाई करिएगा तब आप जानिएगा। लेकिन इसमें इतना जानना कि 1 साल के आगे पीछे विभिन्न तरह के वैज्ञानिकों द्वारा जो है मानव की विकास अवस्था को बांटा। बाल्य अवस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, 6 वर्ष में कहीं कहीं मिलेगा, इसलिए 6 वर्ष में स्कूल आ जाते हैं ना। 6 वर्ष में सरकारी विद्यालय में नाम लिखा जाता है। उसके बाद है किशोरा अवस्था 12 से 18 वर्ष, युवा अवस्था 18 से 25 वर्ष, और उसके बाद है प्रौढ़ा अवस्था 25 से 55 वर्ष, और वृद्धा अवस्था 55 से मृत्यु का। अब देखिए, इसको बताइएगा, आप लोग से कुछ प्रश्न करते हैं। हम किस अवस्था में हैं? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में, इसलिए मेरा केस उस पक गया है ना। अब मेरा उम्र भी लगभग वही सही बताया, मेरा उम्र ही 54-55। आप लोग का उम्र क्या? आप लोग किस अवस्था में? किशोरावस्था। आप लोग किसमें हैं? किशोरावस्था। किशोरावस्था में। तो इस किशोरावस्था को पढ़ना है और इसको बेहतर से समझना है। इसलिए कि किशोरावस्था जो है मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आप एक बेहतर नागरिक बनिएगा। इसलिए कि किशोरावस्था में काफी ऊर्जा होता है, काफी ऊर्जा होता है, काफी शक्ति होता है।
और इसमें तरह तरह के उलझन होता है, तरह तरह की बातें आती है। इसलिए इसको बेहतर ढंग से किशोरावस्था को लालन पालन होनी चाहिए। उसमें माता पिता से लेकर गुरु से लेकर समाज की भूमिका। इसीलिए तो सरकार कई तरह के कार्यक्रम चला रही विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ। इसको समझने के लिए थोड़ा सा किशोरावस्था का आरंभ कब से हो गया? 12 वर्ष से, है ना। किसी किसी किताब में 11 से 18 देगा, 12 से 19 भी देगा, इस कोई बड़ा बात नहीं। तो आप लोग किशोरावस्था में प्रारंभ कर चुके और इसको हम लोग बोलते हैं अवना आरंभ, है ना, अवना आरंभ। अब इसको थोड़ा सा एक कहानी से समझिए। पहेली और बूझो की कहानी। बूझो का 12वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और इस मौके पर बहुत सा दोस्त साथी उसका आया। अब 12वां जन्मदिन मना रहा तो बहुत दिन के तो बाद आया। दो साथी जब आया, केक कटा, है ना, और उसके बाद आप लोग का जन्मदिन है ना, 12वां जन्मदिन, किसी को केक कटा, खाया पिया और सब अपने अपने घर चला गया। तो जब सब खा के चला गया तो बूझो ने अपनी माँ से प्रश्न कर दिया कि माँ, वो जो लड़का आया हुआ था वो जोकर कार्टून जैसा लग रहा था, उसका दाढ़ी बढ़ा हुआ है, मोछ बढ़ा हुआ है। तो माँ ने उसको समझाई बूझो का वो कार्टून जोकर की बात नहीं है, ये जो है उम्र है और इस उम्र में क्या होता है, कई तरह के शारीरिक बदलाव होता है। लड़का और लड़की दोनों में बदलाव होता है। लड़का को मूछ दाढ़ी निकल जाता है और साथ साथ ही जो स्वर ग्रंथियां हैं वो बढ़ जाता है। तो लड़का का तनी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए लड़का का आवाज थोड़ा कर्कश होता है और लड़की का आवाज मधुर होता है, मीठा होता है। तो बूझो ने कहा कि ऐसी बात है। तो बूझो की मां ने कहा कि हाँ, लड़कियों में भी बदलाव होता है, शारीरिक बदलाव होता है। और आपको पिछले अध्याय में जो पढ़ाए थे, स्त्री और पुरुष की जरूरत होता है जनन की क्रिया में। तीसरी अवस्था में क्या हो जाता है, इसका शुरुआत हो जाती है। इसको क्या हम लोग कहते हैं, अवना आरंभ। मतलब पूरी तरह से 12 वर्ष से जो शुरू होता है वृद्धि, वो आपको 18 से 20 तक पूरी तरह से पूरा होगा। शारीरिक परिवर्तन होता लड़का में और लड़कियों में, लंबाई में परिवर्तन, शारीरिक आकृति में परिवर्तन और स्वर ग्रंथियों में परिवर्तन होता है। और कई तरह के जो इसमें परिवर्तन होते हैं, शारीरिक मानसिक। और इस अवस्था को पूरी तरह से समझना। अगर आप जो एम बनाते हैं वो निश्चित है कि आप अगर उस दिशा में काम करते हैं कि हम डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मास्टर बनना है, तो आप बन जाएंगे। अब है कि हम कल इसको पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन कल जो है कुछ आपको घर से एक्सरसाइज करके आना होगा कि कैसे हम जो है पूर्ण लंबाई का गणना करेंगे कि 18 वर्ष तक, 19 वर्ष तक, 13, 18, 19, 13, 18, 19, मतलब वहां तक आपका
कितना लंबाई होगा लड़की का और कितना लंबाई होगा लड़का। उसके लिए आपका जो किताब में दिया गया है, कल अपने कॉपी पर पहले इस चार्ट को बनाइएगा, समझे। और जब चार्ट को बनाइएगा तो हम इसको बढ़िया से करेंगे। जैसे हम अभी करके देखते हैं, शिवा कुमारी यहाँ आएगी और शिवा कुमारी के नाम लेगी सृष्टि कुमारी और प्रिया कुमारी। आप लोग थोड़ा सा कॉपी पर लिखते जाइएगा, लिखिएगा। वर्तमान लंबाई कितना हुआ? 135 और बटे में लिखिए वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत। तो चार्ट से मदद लेंगे ना हम। इसका उम्र 13 बरस है ना? यस सर। 13 बरस को देखिए, 13 बरस में लड़की का कितना लंबाई है प्रतिशत? 95%। लिख दिए बटे में और इंटू लिखिए 100। अब निकालिए तो इसका कितना होता है, निकालिए। और इस तरह से आपको सभी सहपाठी को एक दूसरे को वर्तमान लंबाई और जो चार्ट में कितना इसका परसेंटेज में है और उसके बाद उसको 100 से गुना कर निकालना है। और जब इसको पूर्ण लंबाई की गणना, मतलब जो हमारा किशोरावस्था है 12 से 18 या 11 से 19 कहिए, वो 19 जाते जाते लड़की कितनी लंबा होगा और लड़का कितना लंबा होगा, तो इसको हम निकालेंगे। निकालें, कितना हुआ? 142. मतलब संभवतः इसका 142 सेंटीमीटर जाएगा, है ना। कब? जब इसका उम्र कितना हो जाएगा? 19। लेकिन इसमें और बढ़ाया जा सकता है अगर आपका खान पान, रहन सहन, आप अपना व्यायाम बढ़िया रखते हैं तो आपका किशोरावस्था बेहतर होगा। तो कह रहे हैं कि आप बेहतर नागरिक होइएगा। तो लड़का है या लड़की है, सबको शिक्षा, सबको मान, सरकार का ये नारा है। तो बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया से व्यायाम करिए और खाइए और पीजिए और पढ़िएगा तो आप अपने लंबाई को इससे बढ़ा भी सकते हैं। 142 से आप 145 भी कर सकते हैं। कब? पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम। इसलिए आपका नए शिक्षा नीति में व्यायाम का भी पढ़ने के लिए आ गया। तो जोरदार ताली से समाप्त करिए। आज तो हम पढ़ेंगे कि और हमारे शारीरिक आकृति में क्या क्या बदलाव होते हैं और पहले हमें सहपाठी को सभी को ये नापना है।